हमारी लाडली बेटी, शाम को आते हुए अनाज लेते आना। और हाँ, बच्चों के स्कूल में फीस भरनी है, उसके लिए पैसे देते जाओ। पत्नी की इस मांग पर जेबें उल्टी करके दिखाने के सिवा रोहन के पास कोई दूसरा जवाब नहीं था। माथे पर चिंता के सिकनों के साथ सुबह तो रोहन अपने काम पर निकल गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों न हम उस घर को बेच दे जिसे बाबूजी ने मोहिनी को शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते पाप लगता है। मोहिनी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे बाप ने ये तय कर लिया था कि ये घर मोहिनी का है, जो उसे उसकी शादी में दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए कहा, कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह कर घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिता की अंतिम यात्रा में भी न शामिल हुई। रोहन ने कहा, मेरा मुंह मत खुलवा। यहाँ कौन नहीं जानता कि मोहिनी को उस दिन घर पहुँचने से पहले ही लौटा दिया गया था और उससे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया गया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए कहा। माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। ना बड़ा बेटा कुछ बोल पाया, ना छोटे बेटे के मुंह से कोई शब्द फूटा। थोड़ी देर शांति के बाद छोटा भाई बोला, घर बेच तो देंगे, पर क्या मोहिनी कागजात पर साइन करेगी? मुझे नहीं लगता वो हमारा भला सोच भी सकती है। आखिर है तो औरत जात, पुरुषों की परिस्थिति कैसे समझ पाएगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हुए और पड़ोस के मोहल्ले की मोहिनी की दोस्त को बुलाकर मोहिनी को घर आने का न्योता दे दिया गया। अगले दिन सुबह से गली में खेल रहे बड़े भाई के लड़के की बुआ आ गई। आवाज सुन घर वाले चौकन्ने हो गए। दोनों भाई मन में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने के लिए कहे, इसी दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, जरूरत के समय गधे को भी बाप बनना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हुए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 5 वर्ष बाद कदम रखा तो माँ की आंखें भर आई और दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भाव विभोर हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी दोनों बेटों और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने ही घर का मुद्दा उठाया। मोहिनी को थोड़ा आशंका था कि कोई बड़ी बात होगी। मोहिनी उसी दिन से ये सोच रही थी कि ऐसी क्या बात हो सकती है कि जो खड़ूस भाई उसे बाप का मुंह भी दिखाने के खिलाफ थे, अचानक इतने कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ गई। मोहिनी ने तिरछी नजर से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़े, देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा हक था और ना ही मोहिनी का। नहीं, भविष्य में हम कभी मांगेंगे। इसलिए आप निश्चिंत होकर उस घर के साथ जो करना है कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजरें चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह घर के कागजात पर बहन के साइन लेकर काम खत्म किया जाए, यह तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म करके उठ ही रहे थे, तभी टीवी पर अनाउंस हुआ कि 20 दिनों तक लॉकडाउन रहेगा। मोहिनी के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे मोहिनी? कल की बस भी रद्द हो गई है और 20 दिनों तक कोई बस नहीं है। हम तो फंस गए। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि एक तो उनकी आमदनी कम थी
और ऊपर से दो लोगों का और खाने पीने का बोझा भी बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर खुश थी, क्योंकि इतने बरसों बाद घर वापस लौटी बेटी इसी बहाने कुछ दिन आराम से उसके साथ रह पाएगी। दोनों भाई सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदना बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन मोहिनी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजा जी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। मोहिनी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी और फल की रेडियो पर लोहे की राड और जालियां फिट कर दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव से सब्जी और फल खरीद लाए। दोनों की रेडियां अच्छे से तैयार कर, फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजा जी ने उनसे कहा, एक बार इस तरह से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजा जी के समझाए अनुसार धंधा शुरू किया। 2-3 दिनों के बाद ही कोरोना से घबराए लोग अब ढकी हुई फल और सब्जियां और दस्ताने और सेफ्टी का ध्यान रखते बेचने वालों से ही फल और सब्जियां खरीदने लगे। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा और उनके घर का अनाज जो पहले खाली हो रहा था अब धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे हुए पति से मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी मोहिनी सच में लक्ष्मी है। उसके पाव घर में पड़ते ही घर खुशियों से भर गया। दोनों भाइयों के आंखों में पहले जो गुस्सा था उसकी जगह अब शर्म थी। वह मन ही मन सोचते थे, क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी और शादी करने से पहले हमें बताया भी तो था। हम ही थे जो उसे स्वीकार नहीं कर पाए। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे खत्म हो गए। 20 दिन के बाद जब दीदी और जीजा जी घर के कागज पर साइन करने जाने लगे, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के समय हमने आपको कोई तोहफा तो दूर की बात है, आपका हक भी नहीं दिया, लेकिन अब इस घर को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित करने का एक मौका दीजिए। सभी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और माँ ऊपर देखकर बोली, देखा आपकी लाडली ने आज फिर हमारा घर खुशियों से भर दिया। इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।